तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में मैं आपको 11th क्लास के अंदर चैप्टर 2 के अंदर विमाएँ सिखाने वाला हूं, जो कि बिल्कुल ही इजी ट्रिक से सिखाऊंगा मैं आपको। तो चलिए शुरू करते हूं। तो चलते हैं, विमा क्या होती है अब मैं आपको बताता हूं। तो गाइस, किसी भौतिक राशि के मूल मात्र को पर चढ़ी लगने वाली घातों को विमा कहते हैं। मतलब कोई भी भौतिक राशि है, उस पर लगी हुई घातों को विमा कहते हैं। मतलब कोई भी राशि है, जैसे m मान लो, ये रही m, इसके ऊपर लगी है a घात, इसे विमा कहते हैं। देखो विमा आ गई a b c, हमने इस पर 3 घातें चढ़ाई रखी है m a l t। तो आप देख सकते हो m a l t, ये देख सकते हो। एक तो ये रहा m a b c और ये इसकी घात होगी a b c, इसे हम विमा कहेंगे। ये अपना विमी सूत्र है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। ये रहा अपना विमी सूत्र और ये रही अपनी विमा। तो विमी सूत्र को हम कोष्टक के अंदर लिखते हैं। अगर आप कोष्टक नहीं लगाओगे तो पता आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा, वो विमी सूत्र नहीं माना जाएगा। इस पर आपको मोस्ट है कोष्टक लगाना बहुत ज़रूरी है। कोष्टक लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे पता चलता है कि ये विमा है या फिर नहीं। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ, आपको परिभाषा समझ आए। किसी भौतिक राशि के मूल मात्राओं को पर लगने वाली घातों को विमा कहते हैं। कोई भी भौतिक राशि उस पर ऊपर लगने वाली घातों को विमा कहते हैं। विमीय सूत्र को MLT के रूप में लिखा जाता है। तो बस MLT के रूप में लिख सकते हैं और किसी रूप में भी नहीं लिख सकते। ML और T, और आगे कोई भी भाषा आती है, जैसे कि A आ जाए, कुछ भी आ जाए आगे, वो आगे चलेगी, लेकिन शुरुआत MLT के रूप में होगी। जहाँ पर, रुको मिटा देता हूँ इसे, जहाँ पर m बराबर, नोट लगा के देख सकते हो आप, m का मान होता है द्रव्यमान, m बराबर होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को m से लिखते हैं। और l लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, तरंग दैर्घ्य, चाप, त्रिज्या, व्यास, समय, इन सब को l से लिखते हैं। इसमें विमा में लिखते हैं और कहीं पे नहीं लिखते हैं। और t से लिखते हैं टाइम को, टी से टाइम को लिखते हैं और समय को लिखते हैं। इसे टी से इतना ही लिखते हैं और कुछ ज़्यादा नहीं लिखते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, आपको मैं बताता हूँ कैसे आप विमी सूत्र काट निकाल सकते हो। अगर आप 11th क्लास में हो तो आपकी बुक के अंदर भौतिक विज्ञान के फर्स्ट 221 नंबर पेज के ऊपर ये आपको विमा के इतने सारे सूत्र दे रखे हैं। आप देख सकते हो बहुत सारे, आपको ये सभी सूत्र याद कर लेने होंगे। इसमें आप देख सकते हैं खाली ये सूत्र याद करना है, जैसे कि बस ये वाला, एक तो ये लंबाई हो गई, ये वाला सूत्र याद करना है। और क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई, आयतन का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, द्रव्यमान का द्रव्यमान बट्टे आयतन, आपको ये सभी सूत्र याद कर लेना। आपको ये विमा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको सिर्फ ये सूत्र याद कर लेना होंगे। ये आपको आगे तक काम आएंगे, बहुत आगे 12वीं क्लास में भी काम आएंगे और उससे भी आगे आपको ये सूत्र काम आने वाले हैं। आपको वो वाले सूत्र याद कर लेने होंगे, क्योंकि उससे बिना यहाँ पे आपको कुछ भी काम नहीं चलने वाला। क्योंकि आपको ये M0 L1 ऐसे याद करने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैंने आपके लिए वो सूत्र आपको ये याद करने होंगे। उसके अलावा तो आपको कुछ काम भी नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत एग्जाम्पल करके। तो हम पहला ले लेते हैं क्षेत्रफल का, ले लेते हैं। तो क्षेत्रफल का वो होता है सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपको तो पता ही होगा, लंबाई को पिछली बार आपको दिखाया था, बार मैं भी दिखा देता हूँ। लंबाई को L से लिखते हैं, तो लंबाई को L हो गया L1, गुणा चौड़ाई को भी L से लिखते हैं, तो ये हो गया L1। अगर आधार समान है गुणा में तो घातें जुड़ जाती है, तो L1 + 1 बराबर L2। और आपको इस सूत्र को कैसे लिखना है, एक विमी सूत्र तो आ गया आपका, लेकिन आपको इसे थोड़ा संभाल के लिखना है। तो आपको ऐसे लिख सकते हो, जैसे M0 L2 T0 T0, ये आपको हो गया विमी सूत्र। और इसमें विमा हो गई, विमा बराबर 0 2 0। तो ये आपका आ चुका है क्षेत्रफल का सूत्र M0 L2 T0। तो हम आगे वाली साइड एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम इस बार ले लेते हैं थोड़ा कठिन वाला, हम आयतन का लेते हैं। ये आपके थोड़े सरल एग्जाम्पल है, आपको ये सारे निकालने हैं। आपको आप सोच, आयतन
का हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका सूत्र होता है लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आपको इसे रट लेना होगा। तो आपको तो पता है लंबाई को एल से लिखते हैं, लंबाई को एल से लिखते हैं और चौड़ाई को भी एल से लिखते हैं और ऊंचाई को भी एल से लिखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसे एल एल से आप लिखते हैं और इनकी घातें जोड़ देंगे तो ये L3 हो जाएगा और हमें इसको V में रूप में लिखना है। तो M0 L3 T0 ऐसे करके आप सभी के सूत्र निकाल सकते हो। तो आपको मैंने थोड़ा होमवर्क दिया है, आपको कमेंट करना है 1 से लेके आपको सारे सूत्र निकालने और आपको इसमें मोस्ट है आपके 2-4 मोस्ट है, ज़्यादा मोस्ट है आपको रट लेना होगा। वो तो आपको सूत्र उनके तो रट ही लेना होगा, वो तो बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको। तो मैं आपको एक सूत्र और निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि अब गाइस हम वीडियो बनाते हैं तो इतनी वीडियो बड़ी बन भी नहीं सकती। तो हम अब याद कर लेते हैं एक वेग या फिर चाल का। ये थोड़ा मोस्ट तगड़ा है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। वेग या चाल, इसका सूत्र क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन बट्टे समय। तो विस्थापन को तो आपको तो पता ही होगा। विस्थापन आपको देख सकते हो यहाँ पर, विस्थापन को एल से लिखते हैं, देखिए ये रहा। तो विस्थापन को हम एल से लिख देते हैं। विस्थापन L1 बट्टे समय को टी से लिखते हैं। वो मेरे से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई यहाँ पे, समय यहाँ पे नहीं आएगा, समय को टी से लिखते हैं। L1 बट्टे T1 हो गया है। तो M इसकी घात क्या हो जाएगी? M0 L1 T नीचे ये ऊपर वाली साइड चल जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि गाइस माइनस का होएगा, ये तो गणित का रूल है। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा M0 L1 T -1। आपका ये सूत्र हो गया है कंप्लीट। आपको ये कोष्टक लगाना मत बोलना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देख सकते हो मैंने भी लगा दिया है। तो गाइस आज की शॉर्ट वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड बाय। आप कमेंट में बता देना आपको विमाएँ समझ में आई या फिर नहीं आई। अगर आपको नहीं आई तो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको सूत्र की ट्रिक भी देख के आने वाला हूँ। और आपको डेली 1 से 2 3 5 सूत्र याद करोगे तो ये ज़्यादा नहीं है, ये है ये 50-60 होंगे जोर मार के। तो इसे आप रट लोगे। और आपको विमा बहुत कठिन होती है, M0 इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसे याद नहीं होती। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड बाय। और आप ये भी बता देना कि मैं चैप्टर स्टार्ट कराऊँ क्या इसे, फिजिक्स में 11th क्लास के 1st 2nd 3rd आपको वो भी मिल जाएंगे। अब तो मैं टॉपिक मेन टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये आपको 11वीं 12वीं क्लास में भी काम आने वाले हैं। तो वैसे आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड बाय।